यार देखो ना, इतनी मेहनत करने के बावजूद, बहुत मेहनत करने के बावजूद जब आप यूके में पहुंचते हो या किसी भी कंट्री में पहुंचते हो और उसका इमिग्रेशन इंटरव्यू अल्लाह ना करे आपका मिस हो जाता है, अगर वो क्लियर नहीं हो पाता तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कितना नुकसान होगा। पूरी तैयारी करके आए, ये इंटरव्यू भी नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता। हाँ, इजी होता है, वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि ऑलरेडी आपके इंटरव्यू से पूछी जा चुकी हैं। अगर आपने वैसे इंटरव्यू दिया है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। मैं स्टार्ट में आपने सिंपल जो क्वेश्चन है ना, सिंपल वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और अब आजकल पूछे जा रहे हैं, वही आपने तैयारी करनी है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। टेक्निकल जो है ना, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, मेरे से आगे जो लड़का था उसके पसीने छूट रहे थे तो उसे और ज़्यादा पूछ रहे थे। जब आपके उनकी एक चीज़ के भी आंसर का क्लियर जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती नहीं है। इन केस अगर आपकी कोई चीज़ नहीं क्लियर होती तो वो आपको कहते हैं कि आप वेटिंग एरिया में स्टे करें, तो इतने में वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ज़ाहिर है जब आपका वीज़ा लगोगे, आपको जेन्युइन ही होंगे तो उसमें कोई ज़्यादा इशू आपको आने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, बड़े मज़े की लाइफ जी रहे होंगे। मैं आप सबका अपना अली ज़ैन हेल्प फ्रॉम चिनौर पाकिस्तान, और मैं यूके के अंदर हूँ और यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस शूट करता रहता हूँ। आज की इस नई वीडियो में आप सबका वेलकम, जी आन खुश आमदीद। जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, यकीनन उन सब के वीज़े लग चुके होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर किसी भाई और बहन का वीज़ा नहीं लगा तो मेरी दिली दुआ है कि आपका ज़्यादा जल्द वीज़ा लग जाए। तो वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया कि एक इंटरव्यू तो आपका अपने कंट्री में होता है, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू हो, ऐसी इंटरव्यू हो, जो भी इंटरव्यू वो आपका उस आपके कंट्री में होता है। और उसके बाद जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रैवल होने के बाद जब आप लोग थ्रू एयरपोर्ट्स ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट्स पे आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसको इमिग्रेशन इंटरव्यू बोलते हैं। जब आप लोग अपने कंट्री से निकलते हो तब भी आपकी इमिग्रेशन होती है, दूसरे की स्टे करते हैं वहाँ भी होती है। और फाइनल जब आप लोग किसी यूके या किसी कंट्री के एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपकी फाइनल इमिग्रेशन इंटरव्यू होती है। इसमें मैं अपनी स्टोरी भी बताऊँगा, अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत शेयर करूँगा लोगों से, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने ये कैसे पास करना है और इसकी टिप्स क्या है। यार देखो ना, इतनी मेहनत करने के बावजूद, बहुत मेहनत करने के बावजूद जब आप यूके में पहुंचते हो या किसी भी कंट्री में पहुंचते हो और उसका इमिग्रेशन इंटरव्यू अल्लाह ना करे आपका मिस हो जाता है, अगर वो क्लियर नहीं हो पाता तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कितना नुकसान होगा। तो पिछले काफ़ी अरसों से मेरी रिसर्च के मुताबिक और काफ़ी कुछ लोगों के पूछने के बावजूद काफ़ी लोगों के इमिग्रेशन पे इश्यूज़ हुए। मेरे ख़ुद के साथ जिस फ़्लाइट में मैं ट्रैवल कर रहा था उसमें काफ़ी लोगों के साथ इश्यूज़ हुए हैं। मेरे साथ क्या हुआ वो भी बताऊंगा, बाकी लोगों के साथ क्या हुआ वो भी बताऊंगा। तो खुदारा जैसे बाकी सब चीज़ों पे आपने मेहनत की है, इस इमिग्रेशन वाले इंटरव्यू पे भी मेहनत करके है। जो मैं बताने वाला हूँ सब चीज़ों को देख के, सीख के, सुन के, समझ के आए, वरना अल्लाह ना करे कोई आपके इमिग्रेशन पे कोई इश्यूज़ होता है तो भाई भारी नुकसान होगा आपका। और उसके बाद पंजाबी में हम लोग बोलते हैं ना, फिर किड़े मुँह नाल वापस जावांगे अपने घर या अपने मुल्क। तो इसलिए आपकी फैमिलीज़ को, आपके घर वालों को, आपको दोस्तों के आपके पास साथ बहुत उम्मीद होती है। तो खुदारा प्लीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरी तैयारी करके आए, ये इंटरव्यू भी नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता। हाँ, इजी होता है, वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि ऑलरेडी आपके इंटरव्यू से पूछी जा चुकी हैं। अगर आपने वैसे इंटरव्यू दिया है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। मैं स्टार्ट में बताता चलूँ, ये इंटरव्यू कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ टेक्निकल है। सिर्फ टेक्निकल, आपने टेक्निकल चीज़ों को देख लिया तो फिर ये इंटरव्यू आपका फेल नहीं होने वाला। तो प्लीज़ बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं अपना बारे में बताता हूँ। मैंने फैसलाबाद से मेरी जर्नी स्टार्ट होती थी और मैंने जो फ़्लाइट्स ली थी वो थी मेरे ख़्याल से गल्फ़ के नाम से थी। अब एग्जैक्टली अगर मैं प्रोनाउंस उसको कर पा रहा हूँ, गल्फ़ फ़्लाइट्स की थी, एमिरेट्स की थी। और उसमें मैंने थ्रू बहरीन के जाना था और बहरीन मेरा स्टे था और बहरीन से फिर मैंने मैनचेस्टर आना था। तो गल्फ़ मैंने जाने ली और मेरा अच्छा पहले भी बता चुका हूँ, पैकिंग वाली लिस्ट में 52 kg मुझे अलाउ था और मेरा ऑन द स्पॉट 10 kg एक्स्ट्रा निकल गया। 62 kg आपका भाई वेट लेके आया था, पूरे गांव का नहीं था, किसी का नहीं था, सारा मेरा अपना था। मैं बहुत कपड़े लेके आया था, बहुत ज़्यादा। उसकी वीडियोस भी शूट करके मैं रखी हुई, कभी मैं ज़रूर डालूंगा यूट्यूब पे, जितने कपड़े मैं लाया था। तो बहरहाल जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी फैमिली काफ़ी इंतज़ार के बाद
बाहर थी, जब मैं अंदर था, और फाइनल स्टेज पे जब पहुंचा तो 10 केजी एक्स्ट्रा था, तो मुझे बहुत परेशानी हुई। और मुझे तो कोई अब एग्जैक्ट नहीं याद, कुछ 40,000 के आसपास उन्होंने कहा कि आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तभी आपका सामान ये जा सकेगा, वरना हम लोग यहीं बैग ओपन करके इसको आप बाहर निकाल दें। तो मैंने कहा नहीं भाई, बड़ी मुश्किल से मैंने ये चीज़ें पैक की हैं, तो ये ज़रूरत की चीज़ें हैं मेरी, तो मैंने ये लेके जा रही है। तो उन्होंने कहा फिर आप जो है ना वो टैक्स पे करें। तो मेरे पास उस वक्त तो पाकिस्तानी पैसे नहीं थे, पाउंड ही थे। तो फिर मैं जल्दी से बाहर आया, फैमिली को देखा, फैमिली मुझे नहीं मिली और मुझे बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई। बाकी जो लिंक्स वगैरह रिसोर्स यूज़ करते हैं वो भी बहुत किए, लेकिन उस वक्त मुझे कोई होश नहीं था। बहुत टेंशन थी मेरी कि फ्लाइट मिस ना हो जाए, और टाइम भी कोई 10 से 15 मिनट रह गए थे जब मैं पहुंचा था, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गई थी। मेरे बार बार इश्यूज़ आ रहे थे सामान के वाले से। तो इनफैक्ट मुझे अब्बू जान की मुझे कॉल्स मैंने की, वो कुछ जा चुके थे, कुछ जाने वाले थे मुझे छोड़ कर। तो फिर मैंने वापस बुलाया, अब्बू से पैसे लिए और पे किए, और फिर मैं बैठा। और इन टाइम पे 10 से 15 मिनट जो है ना वो फ़्लाइट्स मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि मेरा प्रोसेस सारा नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी, मेकअप का काफ़ी सामान था, उसमें इश्यूज़ आ रहा था, वो बार बार निकाल के देख रहे थे। तो भाई एयरपोर्ट में मेरा बहुत इशू हुआ, और मुझे इतना पागल हो गया था, इतना स्ट्रेस आ गया था, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरा आपसे बहुत सारी गुजारिश है, जब भी ट्रैवल कर रहे हो फालतू का सामान उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सामान ज़रूरी है मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, वो देखिए और वही लेके आएँ, वरना आप सोच नहीं सकते जो अब मेरी हालत हुई है, मैं बता नहीं सकता। तो मैं तो भाई अपने पाकिस्तान वाली इमिग्रेशन पे बहुत परेशान हो चुका। ज़ाहिर है उनका भी हक बनता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ ओवर लेके जा रहा था, तो उनकी भी वो सारी उस प्रोसेस में गुजरते टाइम तो लग ही जाता है। तो भाई मेरी तो वो बहुत हाई लेवल वाली मेरी तो वो चीज़ें निकल गई थी ऊपर। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया, फैमिली को भी नहीं बताया, क्योंकि मैं फुल वहाँ पे परेशान हो चुका था और मेरी हालत बहुत टाइट हो चुकी थी। तो ये प्लीज़ आपका पहला जो स्टेप है, आपने यही करना है कि सामान कम लेके आना है, और ताकि आपका पहला इमिग्रेशन ईजिली हो जाए। उसके बाद फिर मैंने ट्रैवल किया, मुझे सुकून आया, मैं बहरीन पहुँचा। तो दूसरी मिस्टेक मेरा वहाँ पे 9 घंटे का स्टे था, और लिटली मुझे ये नहीं पता था कि मेरा 9 घंटे का स्टे होने वाला है। मैंने वो जल्दी में या खुशी में मैं किसी चीज़ में मैंने वो चीज़ चेक ही नहीं की। मुझे लगा नॉन एवरेज 2-3 घंटे का स्टे होगा, और वो तकरीबन 9 घंटे का मेरा स्टे था। तो भाई वो 9 घंटे कैसे गुजरे वो मैं बता नहीं सकता, वो समझ लो कि एक अलग ही कहानी है। तो प्लीज़ दूसरी मिस्टेक आपने ये नहीं करनी, जब भी आप फ़्लाइट बुक करें अपना स्टे जो है वो 1-2 घंटे का हो, उससे ज़्यादा ना हो, वरना वो भी अलग एक मुसीबत हो सकती है। तो खैर फैलनी फिर मैं थोड़ा सा बात को शार्ट करें, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुँचा। तो वहाँ मुझे पता था कि थोड़ा सा तेज़ चलना है, क्योंकि पहले भी सफ़र किया हुआ था, तो चीज़ों को पता था इमिग्रेशन आपकी जल्दी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा तेज़ चला, मेरे ख्याल से 10 बंदों के बीच में मैं था। तो मेरे से पहले वाले आगे जो है वो इमिग्रेशन में पहुँचे, तो उनसे सवाल होने लगे। भाई मेरे तो यकीन मानो वो क्या बोलते हैं ना, कापें टांग रही थी, क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस उनसे हो रहे थे, और वो आंसर भी दे रहे थे, और बहुत सारे लोग थे। मैं सोचता हूँ एंड वाले की पता नहीं कब बारी आएगी। तकरीबन कोई एवरेज 40 से 45 मिनट के बाद मेरी बारी आई, और मैं पहुंचा। मुझसे पहले लोगों के काफ़ी क्वेश्चन के उनसे आंसर भी हो रहे थे, और उन काफ़ी लोगों को वेट भी करवाया जा रहा था। आई डोंट नो उनसे उन्होंने क्या पूछा और वो क्यों वेट कर रहे थे, लेकिन मेरी क्या बोलते हैं दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, पता नहीं ये लोग क्या पूछेंगे। और उसके बाद उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और बहुत कुछ पूछा मेरे से, वो बाद में बताता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया और मैं निकल गया, और फिर वहीं से मैं अपनी स्टोरी बाद में स्टार्ट करता हूँ। अपने सिंपल जो क्वेश्चन है ना, सिंपल वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और अब आजकल पूछे जा रहे हैं, वही आपने तैयारी करनी है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। टेक्निकल जो है ना आंसर इनके क्वेश्चन होते हैं, बस वही आपने याद करने। पहली चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी उसमें बैग में भी हो, लेकिन मसला नहीं है। मसला ये जो मेन आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपकी जो एयरलाइन की टिकट्स हैं और वोचर्स और आपका जो बोर्डिंग की सारा कुछ तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है वो यूनिवर्सिटी का जो है वो क्या बोलते हैं कैश, वो आपके पास होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर आपके पास होने चाहिए, फीस स्लिपें आपके पास होने चाहिए, और ऑप्शन में आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। मतलब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास सारे अलग होने चाहिए। सबसे पहले वो आप बजाएंगे, वो आपसे मांगेंगे आपका पासपोर्ट दे, ठीक है, आपने उन्हें पासपोर्ट देना है।
और फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप ऊपर वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे, आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की है और आप कहाँ जा रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इतना कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी से पूछेंगे कि आपका कैंपस किस में एडमिशन हुआ है। उसके बाद वो ये पूछ सकते हैं कि आपकी कोर्स का नाम क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन की कितनी है, और वो ये फिर पूछ सकते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी है, कितनी स्कॉलरशिप हुई है, और फिर ये पूछ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के मतलब वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसमें एक दो मोड पूछते हैं, वो भी बताता हूँ। उसके बाद फिर आगे आते हैं मेन चीज़ पे कि आपने जो आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे है, आपने बुक की है नहीं बुक की, कि उसकी कितने पैसे पे कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेने कौन आने वाला है, किसके साथ जाने वाले हैं, और आप अपनी लोकेशन पे अकोमोडेशन पे कब पहुंचने वाले हैं, आपका वीज़े का जो है वो आपकी स्टडी का ड्यूरेशन कितना है, और आप अपनी स्टडी में क्या पढ़ने वाले हैं वो ये भी पूछ सकते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब उसमें आपके जो है ना वो आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। आपको अपनी क्लास की डेट्स कब स्टार्ट हो रही, कब एंड हो रही, वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपको आपकी फ़ीस कितनी पे की है, पीछे कितनी है, ये पता होना चाहिए। मतलब ये जो मोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद वो ये पूछ सकते हैं, इसके बाद आपके कोर्स के मतलब पूछ सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के मतलब उन्हें पूछना होगा। तो इतना वो डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। और मतलब यही कुछ वो पूछते हैं, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं। हाँ, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, मेरे से आगे जो लड़का था उसके पसीने छूट रहे थे, तो उससे और ज़्यादा पूछ रहे थे। जब आपके उनकी एक चीज़ के भी आंसर का क्लियर जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। वो आपको और मज़ीद क्वेश्चन पूछता जाएगा। तो उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है आपको आइडेंटिफाई करना, आपकी जो तमाम आईडीज़ हैं उसका प्रूफ लेना कि आप वाकई ही स्टूडेंट हो या वाकई आप डिपेंडेंट हो, आप किस वीज़े पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपका मकसद क्या है, एम क्या है। तो ये इतने कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने क्वेश्चन के राउंड फिगर डायरेक्ट आने चाहिए, बस इससे ज़्यादा वो कोई पूछने वाला है नहीं। अगर आप लोग उसको आंसर नहीं दे पा रहे हो या उसमें टेंशन ले पा रहे हो, हैपर हो रहे हो, तो फिर भाई कुछ आपसे इसके हट के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरे सुने ने ये पूछा कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपने ट्रैवल जर्नी स्टार्ट कहाँ पे की है, और आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, और आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे है, अकोमोडेशन कितने में आपने बुक की है, और जाना किसके साथ है। तो मेरे ख्याल से यही उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। और हाँ, एक और मेरे से भी मिस्टेक हो गई थी, वो काइंडली ना कीजिएगा। जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है आपका पासपोर्ट आपके पास हो, और आपका जो है ना वो कैश लेटर अपडेट वाला आपके पास होना चाहिए। अब मेरे से पहले एक और लड़के से मिस्टेक ये होगी, उसने अपना मेरे ख्याल से कैश उसने 2 लिए हुए थे, और जो दूसरा कैश था मेरे ख्याल से वो उसने डेफर किया हुआ था या आई डोंट नो क्या था। उसके पास जो पहले वाला कैश था वो था, जो अपडेट्स डेट वाला था वो उसके पास नहीं था। तो वो उन्होंने पूछ लिया कि आपके अपडेट वाला कहाँ है, तो उसके पास उसकी कॉपीज़ नहीं थी, उसके मोबाइल के अंदर वो था, और मेरे ख्याल से मोबाइल बेचारे का ऑफ हो चुका था। तो ऐसा कोई इसका सीन बना था, और मेरा भी यही सीन बना था, क्योंकि मेरा था जैन इनटेक, और 15-16 को मेरी क्लास थी, और मैं पहुंच रहा था मार्च 16 को मैं पहुंचा। मतलब इतना लेट मेरा वीज़ा लगा, 2 ढाई 3 मंथ मेरा वीज़ा लेट हुआ। तो उन्होंने मुझे कैश पूछा भी आपकी डेट तो ये शो हो रही है, तो और आपकी ये डेट्स अब वाली कैश का। मैंने कहा मेरे पास कैश तो है नहीं, मेरे पास वही है, तो डेफर मेरा नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन ली, तो फिर मुझे उन्होंने जाने दिया। तो भाई ये आपने गलती नहीं करनी। अगर आपकी क्लास जिस डेट को है उससे बाद में आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं, यूनिवर्सिटी से आप मेल करके एक लेटर मंगवा लें ताकि हमें दे, इमिग्रेशन पे मसला ना बने। तो उसमें भी मसला नहीं हो सकता, वो वेरिफिकेशन कर लेते, लेकिन उसमें ये एक टेंशन बंदे को बहुत लग जाती। कोई 40 से 45 मिनट मेरे वहाँ वेस्ट हो गए थे उस सारी चीज़ में आते में। तो ये आपने गलती नहीं करनी। अगर आपका डेट से आगे जा रहा है तो आपने अपडेट कैश यूनिवर्सिटी से मंगवा लेना है। अगर डेफर हो रहा है तो फिर भी मंगवा लेना है। तो कैश आपके पास 100% होगा, मतलब वही होगा जो है, तो फिर आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने वाले। अगर उसमें कोई गड़बड़ हो रही है तो फिर आपको क्वेश्चन हो सकती है। और एक और बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वहाँ से अकोमोडेशन बुक करके नहीं आते, जब वहाँ पहुँचते हैं अकोमोडेशन का पता नहीं होता, अपने ड्रेस का नहीं पता होता, तो वो भी बड़ा मसला बन जाता है। तो काइंडली हाईली रिक्वेस्टेड है, अगर आप अकोमोडेशन नहीं भी बुक करके आ रहे हैं, किसी रिलेटिव के पास कहीं तो जाना है आपने, तो उसका जो एड्रेस है उसका वो ज़रूर याद करके आएँ, तो वरना आपके लिए बहुत इशू हो सकते हैं। और जिसने आपको लेने जाना है उसका भी जो है ना उसका भी बारे में वो पूछ सकते हैं, कौन लेने आ रहा है, आपने स्टे कहाँ पे करना है, कितना देर का स्टे है। तो मेन जो चीज़ है वो 3 क्वेश्चन है। पहला आपकी
ट्रैवल जर्नी के बारे में पूछता है, कहाँ से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, कितने घंटे का स्टे है, कहाँ जाना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी के मतलब है, कौन सा कोर्स है, कैसा कोर्स है, कितने टाइम में एंड होना है, क्या फीस शेड्यूल है, क्लासों क्या शेड्यूल है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी अकोमोडेशन के मतलब वो पूछेगा कि कहाँ पे की है, कितने में बुक की है, कैसे जाना है। तो ये मेजर क्वेश्चन है। अब इसमें मेरे ख्याल से कोई इतनी मुश्किल वाली या परेशानी वाली बात है नहीं, वही सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपको पता है, वही बात उसने आपको बता देनी है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, उस चीज़ को अपने उस एनालाइज में करके आपने उनको इन्फॉर्म कर देना है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आपने उनको बता देनी। हाँ, इसमें क्वेश्चन नीचे ऊपर कोई एक आध हो सकता है, वही आपकी स्टडी के मुतालिक रिलेटिव होगा, आपकी अकोमोडेशन के मुतालिक रिलेटिव होगा। इतना कोई हैवी क्वेश्चन वो करने वाले हैं नहीं। तो नैन एंड एवरेज कोई इतना हैवी ये नहीं है। इन केस अगर आपकी कोई चीज़ नहीं क्लियर होती तो वो आपको कहते हैं कि आप वेटिंग एरिया में स्टे करें, तो इतने में वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ज़ाहिर है जब आपका वीज़ा लगोगे, आपको जेन्युइन ही होगे, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू आपको आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कोई परेशानी हो सकती है, तो वेटिंग एरिया में आपको वेट करना होगा और उसके बाद ईजिली आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई इतनी ये रॉकेट साइंस नहीं, इतनी कोई हैवी चीज़ नहीं है ये इंटरव्यू आपके लिए पास करना। जब इतना हैवी वाला आप चीज़ें क्लियर करके आ रहे हैं तो यूपी इमिग्रेशन आपके लिए कोई मुश्किल होने वाली नहीं। अगर ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने बता दिया आपको, इसमें फिर भी कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही, कोई परेशानी आ रही, कोई और टेंशन है, तो मेरे सारे नंबर चीज़ें तो ऑलरेडी आपको पता ही हैं, बायो में हैं, आप वहाँ से मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मैं मज़ीद आपको बता दूँगा, इतना कोई वो बड़ी मुश्किल नहीं है। तो आई होप सो आपकी वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।